सभी को जय मसीह की। आज का वचन आप सबके लिए नीति वचन 28 अध्याय उसका 14 वचन से आपको बताने के लिए चाहता हूँ। क्या ही धन्य है वह जो सदा प्रभु का भय मानता है, परंतु जो अपने हृदय को कठोर करता है वह विपत्ति में पड़ेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए नीति वचन 28 का 14 यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो सदा प्रभु का भय मानता है। जो मनुष्य हमेशा परमेश्वर के भय में चलता है। यहोवा का भय मानने से बुद्धि का आरंभ होता है, और जब एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपना घर चट्टान पर बनाता है, और जब उसका घर चट्टान पर बना होता है तो कोई भी आंधी तूफान लहरें वर्षा कोई भी विपत्ति से उसके घर को कोई भी नुकसान नहीं होता। वो कभी किसी विपत्ति से नहीं डरता, क्योंकि उसको मालूम है मेरे घर को बचाने और संभालने वाला, डगमगाने से गिरने से बचाने वाला, जो मेरे घर जिस पर बना है वो चट्टान है। सो प्रभु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, मेरी बातों पर चलता है, वो चट्टान पर घर बनाने वाला एक बुद्धिमान मनुष्य है। लेकिन मूर्ख क्या करता है, वो रेत पर बनाता है, और जब जीवन में कोई भी समस्या, छोटी मोटी आंधी तूफान लहरें कुछ आते तो उस घर को गिराकर चली जाती है, वो घर सत्यानाश हो जाता है, वचन में लिखा है। और प्रभु कह रहा है, जो मेरी बातें नहीं मानता, मुझ पर विश्वास करके मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, सुनता नहीं है, उनके अनुसार नहीं चलता, वो रेत पर घर बनाता है। सो परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि का आरंभ होता है, बुद्धिमान होते हैं। क्या ही धन्य है जो मनुष्य यहोवा का भय मानता है। जब हम यहोवा का भय मानते हैं प्रभु का, तो हम प्रभु की दृष्टि में धन्य होते हैं। अपने जीवन के हर एरिया में, हर एक स्थान में हम धन्य हो जाते हैं, और हम ठोकर खाने से, नाश होने से बच जाते हैं। भय मानने का मतलब क्या है? प्रभु से डरना, कपकपाना नहीं। भय मानने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं से दाएं बाएं ना मुड़ना। भय मानने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। हर एक चीज को करने से पहले सोचना कि क्या ये परमेश्वर की आज्ञा है, क्या ये परमेश्वर मुझे आज्ञा देता है करने की, नहीं देता, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है मैं करूं या ना करूं। जो हर एक अपने कदम को, हर एक काम काज को परमेश्वर के वचन के अनुसार करता है, चलता है, वही है एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, जो हर कदम पर परमेश्वर को याद करता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये उसको भाता है, क्या ये उसके वचन के अनुसार है। वही है परमेश्वर का भय मानना। ऐसा करने से हम बुराई के मार्ग में जाने से, नाश के मार्ग में जाने से बचते हैं। और यहाँ पर लिखा है, परंतु जो अपने हृदय को कठोर करता है वह विपत्ति में पड़ेगा। सो मेरे प्रियो, हम अपने हृदय को कठोर ना करें। जब हम अपने हृदय को कठोर करने का मतलब क्या है? हमें पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसा नहीं करो, हमें वचन कह रहा है ऐसा नहीं करो, हमें कोई अगुआ दास कह रहा है ऐसा नहीं करो, हमें कोई शिक्षा दे रहा है ऐसा नहीं करो, ये गलत काम है, ये बुरा काम है, इस मार्ग पर नहीं जाओ, ऐसा नहीं करो। लेकिन हम फिर भी अपने हृदय को कठोर करते हैं। यीशु मसीह पूरे पब्लिक को, चेलों को हमेशा शिक्षा देते रहे, है ना। यीशु मसीह ने शिक्षा दी, हालेलुया, कि तुम चोरी ना करना। और उन प्रभु के साथ 12 चेलों में से एक यहूदा था, वो इस वचन को सुनता रहा, प्रभु के आज्ञा को सुनता रहा, लेकिन उसने अपने हृदय को कठोर रखा। उसने कभी भी अपने हृदय को नम्र नहीं किया, क्षमा नहीं मांगा, और वो चोरी के मार्ग पे चलता रहा, है ना। प्रभु ने कहा कि तुम लालच ना करना, लेकिन वो यहूदा निरंतर लालच करता रहा, अपने हृदय को कठोर करे रहा,
उसने कभी भी दीन नहीं हुआ, नम्र नहीं हुआ, पश्चाताप नहीं किया, और उसकी हृदय की कठोरता के कारण से वो उसको शैतान ने नाश कर दिया। वो मर गया आत्महत्या करके, दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस गई। तो मेरे प्रियो, जब हम कठोर हृदय को रखते हैं, जब हमारे अंदर आज्ञाकारिता, नम्रता, दीनता नहीं होती, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं होता, हमारा हृदय कठोर होने के कारण, हालेलुया, शिक्षा को ना मानने के कारण हम कई विपत्तियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम आगे जिस मार्ग पर हम जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन हमारा कठोर हृदय हमको नाश कर देता है, हमको गड्ढे में डाल देता है। सो मेरे प्रियो, आज एक प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे सदा आपके भय में चला, ताकि मैं आपकी आज्ञाओं को मान सकूं, उन्हें पूरा करूं। क्योंकि हालेलुया, व्यवस्था 28 में, हालेलुया, भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, उसमें लिखा है, हालेलुया, 91 में, हालेलुया, कितनी आशीषें, सुरक्षा, हालेलुया, और व्यवस्था 28 में कितनी ब्लेसिंग्स आज्ञा मानने वालों के लिए लिखी हैं। और बाइबल कहती है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु से प्यार करता है। जो प्रेम करेगा वो आज्ञाओं को मानेगा, जो विश्वास करेगा आज्ञाओं को मानेगा। तो अपने हृदय को आज प्रार्थना करें हृदय के लिए, प्रभु मुझे एक नया हृदय दे, वो हृदय जो तेरे मार्ग पे चले, वो हृदय जो तेरी आज्ञाओं पर चले, वो हृदय जो तेरे भय में चले। प्रभु हर एक कठोर हृदय को तोड़, हर एक कठोर हृदय को निकाल दे प्रभु, ताकि मैं विपत्तियों में पड़ने से बच सकूं। आज शायद कोई विपत्ति मेरे जीवन में नहीं आई, लेकिन अगर मैं गलत मार्ग पे चल रहा हूं, आज मैं कठोरता में चल रहा हूं, मुझे शिक्षा दी जा रही है, मैंने वचन जानकर भी हालेलुया उसके अनुसार नहीं चल रहा हूं। प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे अपना भय मानना सिखा, मेरे अंदर से हर कठोरता को दूर कर दे प्रभु, हर कठोर हृदय को निकाल दे प्रभु। हालेलुया, मुझे हर विपत्ति में पड़ने से बचा परमेश्वर। मैं यहूदा की तरह नाश होना नहीं चाहता प्रभु, मैं उन राजाओं की तरह, उन लोगों की तरह जो बाइबल में, जिन्होंने अपना हृदय कठोर किया, जैसे फ़िरौन ने हृदय कठोर किया, नबूकदनेस्सर ने कठोर किया, ये लोग नाश हो गए प्रभु। लेकिन प्रभु जी, आपने दानियल को, हालेलुया, जो दीन हुआ परमेश्वर, आपने उसको प्रतिष्ठा दी, ऊंचा किया, उसको बचाया प्रभु। जो यूहन्ना दीन हुआ प्रभु, आपने उसको बचाया परमेश्वर। हे प्रभु, मुझे अपने मार्ग पे चलना सिखा, मुझे अपना भय में चलना सिखा दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा कठोर हृदय दूर हो जाए। पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आज कार्य करे, मुझे एक नया हृदय दे। हालेलुया, मैं नाश होना नहीं चाहता, मैं यहूदा के समान नष्ट होना नहीं चाहता। प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे भय मानना सिखा, ताकि मैं विपत्तियों में ना पड़ूं। मेरे प्रियो, शायद आज आपके जीवन में कोई विपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप कठोर हृदय वाले व्यक्ति हैं, आप कठोरता में चल रहे हैं, तो विपत्ति आपका इंतजार कर रही है। लेकिन अगर आज ही आप एक पश्चाताप कर रहे हैं और प्रभु के भय में चलने का निर्णय ले रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने का निर्णय ले रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की सुनकर चलने का निर्णय ले रहे हैं, तो परमेश्वर आपको उन विपत्तियों में पड़ने से बचाएगा और जीवन के मार्ग में आपको ले जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए और आज के वचन के लिए। पवित्र आत्मा धन्यवाद, सबको आशीष दे, सबको संभाल प्रभु, और सबको आपके मार्ग पर चलने के लिए, आपके भय में चलने के लिए मदद कर। और सुनने वाले के हर एक कठोर हृदय टूट जाएं, नए हो जाएं प्रभु, दीन हो जाएं, नम्र हो जाएं प्रभु, आज्ञाकारी हृदय हो जाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम में हर एक विपत्तियों को हालेलुया दूर करते हैं परमेश्वर। जीवन के मार्ग में हर कोई चलने पाए परमेश्वर, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जीने पाए परमेश्वर। मैं सबको आपके दास होने के नाते, हर एक बेटा बेटी जो सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपके छुटकारे को, चंगाई को, आपके जीवन को बोलता हूँ, आज्ञाकारिता का जीवन बोलता हूँ प्रभु, नम्रता का, दीनता का जीवन बोलता हूँ। धन्यवाद यीशु, आशीष करने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।